गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको यूनियन बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है यू मोबाइल ऐप, ओके, उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, यानी कैसे एप्लीकेशन के द्वारा किसी को पैसे भेज सकते हैं, ओके, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो यू मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन आता है फ़ंड ट्रांसफ़र, ओके, उसमें जाना है आपको। तो ऊपर आप देख सकते हैं पेई ट्रांसफ़र, क्विक ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र टू, यानी यहाँ पे किसको भेजना है उसका नाम लिखना है, ओके। पर सबसे पहले तो नाम लिखने से क्या पैसा चला जाएगा? नहीं। उसके लिए सबसे पहले आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज पे, यानी उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। किसको, किसका रिकॉर्ड? जिसको पैसा भेजना है उसका, ओके। क्योंकि उसका कहाँ पे अकाउंट है वो तो आपको सबसे पहले तो पता करना होगा, डिटेल लेनी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे है मैनेज पे ही, यहाँ पे जाना है, ओके। मैनेज पे ही में गए तो सबसे पहले तो पेई टाइप, तो जो पेई है जिसको आपको पैसा भेजना है उसका अगर अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है बराबर, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट क्या ही रहेगा। फिर सिंपल यहाँ पे आपको उसका अकाउंट नंबर डालना है, ओके, जो भी होगा। फिर निक नेम डालना है और फिर सिंपल प्रोसीड करके वो आप बना सकते हैं, ओके। सपोज़ के वो जो पार्टी है यानी सामने वाली पार्टी जिसको पैसा भेजना है उसका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में, जैसे कि सिंपल मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा तो क्या है, अदर बैंक में आ जाएगा क्योंकि वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ओके। मैंने अदर बैंक सिलेक्ट कर लिया। फिर सिंपल यहाँ पे मेरे को उसका नाम डालना पड़ेगा, जैसे कि इसका मैंने नाम डाल दिया एक, जो भी नाम है मैंने HY डाल दिया। फिर उसका निकनेम भी कुछ भी ऐसे डाल दिया, पर आपको प्रॉपर तरीके से उसका नाम डालना पड़ेगा, ओके। ये आपको ध्यान रखना है खास। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर है, ओके। सिंपल में इसका अकाउंट नंबर डालना हो 0111, ये आपको देख के डालना है, ओके। क्योंकि यहाँ पे गलती हो गई तो फिर पैसा कहीं पे भी जा सकता है। सिंपल जैसे कि मैंने ये डाल दिया है। फिर यहाँ से आप फिर ऊपर वाला जो अकाउंट है ये, एक मिनट, मेरे को ठीक ठीक तरह से ही डालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ओके, ये मैंने ऐसे नंबर डाल दिया। फिर यहाँ पे री एंटर अकाउंट नंबर, यानी ऊपर जो डाला है वही मेरे को डालना पड़ेगा, ओके। तो मैंने ऊपर डाल दिया 1 2 3 4 5। अगर ये गलत चला गया तो वो बता देगा कि ये गलत है। फिर यहाँ पे IFSC कोड, यानी मेरे को ये तो बराबर ही डालना पड़ेगा, जैसे कि BARB, उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो BARB डाल दिया मैंने। फिर ज़ीरो, फिर उसका ये सिंपल एक मैंने वो डाल दिया IFSC कोड, ओके। फिर मैं अकाउंट सिलेक्ट करूँगा, यानी उसका कौन सा वाला अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट है, सेविंग सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं करूँगा प्रोसीड, ओके। ये गलत हो गया, एक मिनट, वैलिड बोला है तो ओके, ये वैलिड हो जाएगा। फिर प्रोसीड करता हूँ। यानी आपको ऐसे ये आ गया कंफर्म, कंफर्म। फिर आपको पढ़ लेना है अकाउंट डिटेल्स, यानी उसका जो नाम है HHY, निकनेम डाल दिया, ये अकाउंट नंबर है वो आपको टैली करना है। फिर IFSC कोड आ गया। फिर ओके, आपको कंफर्म, यानी आपने कंफर्म कर लिया कि जो भी, हाँ, मैंने जो भी डिटेल डाली है बराबर है, ओके, आपने ये कंफर्म कर दिया। फिर जैसे ये मैं ट्रांजैक्शन पिन भी अपना वो डाल देता हूँ, तो OTP भी वो भेजता है, यानी ऐप। और ये मैंने सबमिट कर दिया तो सिंपल ये मेरा क्या है, पेई बन गया। कौन सा पेई? बैंक ऑफ बड़ौदा में जो कस्टमर है उसको जो पैसा भेजना है उसके लिए, बराबर। ये फ़ंड ट्रांसफ़र सीधा भी जा सकते हैं, पर यहाँ से मैं बैक करूँगा। जैसे कि मैं सीधा बैंक फंड ट्रांसफ़र में गया, सिंपल। अभी मेरे को
पैसा भेजना, यानी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, जैसे कि ये मैंने जियो सिलेक्ट कर लिया, फिर अमाउंट डालना है मेरे को, 2000 सिलेक्ट कर लिया, फिर ये सिलेक्ट कर लिया, फिर रिमार्क्स डाल दिया, जो भी रिमार्क्स है, यानी किस चीज़, ये IMPS से तुरंत पैसा जा सकता है, NEFT है, RTGS है, बराबर। ये जैसे कि मैंने सपोज़ के NEFT सिलेक्ट कर लिया, कौन से अकाउंट से करना है तो OD से, बराबर। सिंपल यहाँ पे मैं प्रोसीड कर दूँगा, कंफर्म करूँगा, और जैसे ही मैं ये ट्रांजैक्शन पिन डालूँगा और सबमिट करूँगा तो वो पैसा चला जाएगा। ओके, तो ऐसे आप IMPS से NEFT RTGS कर सकते हैं। ओके, फिर जैसे कि मेरे को ट्रांजैक्शन नो कर दिया मैंने, ये जो मैनेज पे ही है, ये उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। मैनेज पे ही है, ओके, जो मैंने अभी बनाया, तो यहाँ पे ऐड न्यू पे ही, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर आपको देखना है कि मेरे कौन कौन से है, तो यहाँ पे जो है पेई लिस्ट, तो पेई लिस्ट में भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो भी है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अदर बैंक करेंगे, जैसे कि ये अदर बैंक में किया आपने, तो अदर बैंक वाले भी सभी के सभी आ जाएंगे। ओके, तो यूनियन बैंक में जो है वो इधर आ गए, अदर बैंक वाले भी ये आएंगे, कौन से में, पेई लिस्ट में। तो ये ऐड न्यू पेई है, यानी कोई नए व्यक्ति को ऐड करना है तो ऐड न्यू पेई, और ऑलरेडी जो बनाया है वो पेई लिस्ट में आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, ऐसे आप देख सकते हो, यानी मैनेज पेई जो है सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी किसी को भी पैसा भेजना है तो सबसे पहले आपको मैनेज पेई में जाना पड़ेगा। ओके, फिर सिंपल यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको उसको तुरंत यहाँ पे भेज सकते हैं। ओके, पहले तो टेस्टिंग के लिए आप थोड़ा 10-20 रुपया भेजिए, फिर सक्सेस जाता है तो आगे बड़ा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, इस तरह आप किसी को भी अपने मोबाइल के द्वारा, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यू मोबाइल ऐप है उसके द्वारा आप अपने मोबाइल से ही फ़ंड ट्रांसफ़र, यानी IMPS, NEFT या RTGS कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।